हेलो सीयूटी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी 2024 जीटी जनरल टेस्ट में आए हुए जीके के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि उनके क्या आंसर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर ने इस बार कवर किए हैं। चलिए तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। और जो क्वेश्चन है, वो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इनमें से विच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं आपको जम्मू एंड कश्मीर कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है ये नहीं पता, पर अगर आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा पास है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वो कौन सा है। बनिहाल पास। नीति पास जो है ये हमारा उत्तराखंड में है। नाथुला पास जो है हमारा ये सिक्किम में है। रोहतांग पास हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से भी पहुंच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बनिहाल पास बचा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है कि पद्मा अवार्ड्स 2024 जो है उसको मैच दी कॉलम में देखा गया है कि पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है। श्री कोंदिला चिरंजीवी, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती, यही क्या है हमारा गलत आंसर। मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। एम फातिमा बीवी, इनकी ये पेपर में आना ही था क्योंकि ये जो है शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इनका इस बार देहांत भी हुआ था। चलिए जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, यहां है पर्सन, मतलब यहां है राइटर। जब हमने कराई थी तो हमने बुक्स के में और ऑथर्स में ये कराया भी था। चलो नेक्स्ट क्या है, कार्तिकेय साराभाई, चरक एंड सत्येंद्र नाथ बोस। जल्दी से आते हैं, देखते हैं। विशाख दत्ता, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ही वॉज अ पोएट। उनकी बुक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। ए का क्या हो गया, सेकेंड। ए का क्या हो गया, सेकेंड। चलिए यानी हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए का सेकेंड है। चरक, कई जगहों पे आप देखेंगे कि चरक के हॉस्पिटल्स होते हैं। चरक क्या होता है, चरक के हॉस्पिटल्स। चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता विच वॉज ऑन मेडिसिन। बी का 1 देखना है हमें कहां है। ए का 2 है, बी का 3 है, बी का 1, यानी आंसर क्या है 3। A3 B1 C, ठीक है ना। A2 B1 C3, C3 B1 का क्या मतलब हो गया। अरे क्या ऑप्शन क्या आएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाते हैं, इधर से देखते हैं। यहां पर ए का 3, सी का क्या आएगा, सी का 1 आएगा ना। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। यानी कार्तिकेय साराभाई क्या थे, इन्वायरमेंटलिस्ट, और सत्येंद्र नाथ बोस क्या थे, ही वॉज मैथमेटिशियन। चरक क्या थे, मेडिसिन में, और मुद्रा राक्षस लिखने वाले विशाखा दत्ता क्या थे, ही वॉज अ पोएट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीटी का पूछा जा रहा है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच scheme objective is to conduct an annual survey at the gram panchayat level to monitor the progress in development of rural area। रूरल एरिया के लिए कौन सी स्कीम बनाई गई है। अगर मान लेते हैं कि आपको ये चीजें समझ में नहीं भी आ रही कि कौन सी स्कीम बनाई गई है, पर आप पेपर में, मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा अगर आप बेसिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, रूरल एरिया, आत्मनिर्भर भारत जो है सिर्फ रूरल एरिया के नहीं है, ये अर्बन और रूरल एरिया पूरे भारत के लिए, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल, ये सिर्फ और सिर्फ किससे क्या है, एकदम स्पेसिफिक है हमारा गोकुल, मतलब अगर आप देखेंगे तो इट इज रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन, तो ये भी नहीं है। मिशन कर्म योगी, ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई है कर्म करने के लिए, यानी ऐसा आप देख सकते हैं कि इससे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, ओवरऑल रूरल एरिया के अंदर क्या है, मिशन अंत्योदय इज द करेक्ट आंसर, जो कि ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस को चेक कर रहा है, पूरा पूरा रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस को चेक कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वाड, which of the following country is not a member of quadrilateral secretary dialogue also known as quad। ठीक है ना, क्वाड मतलब 4 कंट्रीज है बेटा, वो 4 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है। तो इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है, जापान भी जो है क्वाड का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, क्वाड का मेंबर है, पर जो चाइना है वो इसका मेंबर नहीं है। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए, who has become the first woman chairperson of the Railway Board of India Railways in 2023।
मैंने आपको बताया था फर्स्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब क्या है, ये सब जो कैटेगरी है ये कैटेगरी कहलाती है हमारी, ये कैटेगरी कहलाती है सुपरलेटिव कैटेगरी। और ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा है, चांसेस थे कि आ ही जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, जया वर्मा सिन्हा। इट वाज फ्रॉम दी करंट अफेयर्स, हमारे करंट का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने एकदम नोट्स में कराया था, एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं हमारे नोट्स से। म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात। रशिया की करेंसी क्या है, रूबल। मलेशिया की करेंसी क्या है, रिंगिट। भूटान की करेंसी क्या है, अंगल्ट्रम। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, ए का 3 यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। बी का 1 यानी ये अभी भी सही है क्योंकि सेम है। सी का 4 यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिकम फुल्ली ऑपरेशनल नाउ। झूला घाट जो है इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, बेटा करंट की न्यूज है। ये कौन सी कंट्री है, नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में इसे एक ब्रिज को डेवलप किया गया है, इसका नाम क्या है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशन बिकम्स मोर एसिडिक, व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशन। ठीक है भाई, हम सबको पता है एसिडिक का मतलब कोई चीज होने लगेगी यानी उसका पीएच जो है 7 से कम होने लगेगा। ठीक है ना, इक्वल टू 7 पे क्या आएगा, न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा होने पे क्या आएगा, बेसिक। अब ये क्वेश्चन में ही क्या कह रहा है, ड्यू टू एन ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब ओशन क्या हो रहा है, एसिडिफाई हो रहा है, एसिडिक होता चला जा रहा है, तो उसका पीएच लेवल क्या होगा, अपने आप डाउन होने लगेगा। डाउन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग को कराया भी था। उनका नाम क्या है, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव क्या, पद्म भूषण अवार्ड। आप देखोगे कि जो मेरा सेक्शन बताया हुआ था जिसे हम सुपरलेटिव कहते हैं, उससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। बिगेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारे किसका पार्ट होते हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सुपरलेटिव, और यही सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिख भी रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जेमू ग्लेशियर किस स्टेट के अंदर है, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, जेमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम के अंदर है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चिलीज फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर क्या है, मिशेल बैचलेट। ठीक है ना, मिशेल बैचलेट इज द करेक्ट आंसर, चिलीज फर्स्ट वुमेन क्या है ये, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड उग्रम इंडिजिनस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्स। ठीक है, अगर आप देखो तो जनरली स्पेस का सारा काम इसरो करता है और डिफेंस से रिलेटेड सारा काम कौन करेगा, डीआरडीओ, तो करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही है वो बॉडी है जिसने उर्ग्रम करके राइफल्स बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप मेरा क्वेश्चंस पेपर को देखोगे, जो मैंने एक सीरीज चलाई थी उसके अंदर से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि स्टैटिक क्वेश्चन वहीं से आपके आए हैं। ठीक है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एंड ग्रेफाइट, इसमें क्या है, डायमंड, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये आपका जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी की कौन वजह से कौन सी कमी होती है, चलिए गोइटर तो आयोडीन की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, क्वाशिरकोर इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या है, क्वाशिरकोर। क्वाशिरकोर जो है बॉडी में वेट का काफी कम हो जाना, इंसान बहुत दुबला पतला अजीब सा हो जाता है, वो क्या है कहलाता है, क्वाशिरकोर, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आईएनएस चिल्का, आईएनएस हंसा, आईएनएस सातवाना। ठीक है, आईएनएस सातवाना, ठीक है, आईएनएस सातवाना, आईएनएस गरुड़ा, इसमें लिखा है कि ये सब कहां कहां है नेवी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और कहां कहां पर इनको आपको मैच द कॉलम करना है इसका। ठीक है, मैच द कॉलम इसका करना है। चलिए अगर आप देखें आईएनएस चिल्का कहां हो सकता है, अगर आप दिमाग लगाएं तो आईएनएस चिल्का कहां हो सकता है, जल्दी से सोचो, आईएनएस चिल्का कहां हो सकता है। ठीक है, चलिए
देखते हैं कहाँ पे है। तो आईएनएस सातवाना से स्टार्ट करते हैं। आईएनएस सातवाना कहाँ है हमारा? आईएनएस सातवाना जो है वो है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी सी का क्या होगा? 2। तो सी का 2 तो हर ही जगह है, यानी ये इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। आईएनएस गरुड़ा जो है वो है हमारा केरला में। डी का क्या होना चाहिए? 3। डी का 3 सब जगह है, यानी ये नहीं होगा हमारा। अब ये सोचो कि चिल्का लेक कहाँ है, जल्दी से बताइए चिल्का लेक कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारा आंसर निकल आएगा। मैंने अभी देखा आईएनएस चिल्का, उसी से निकल जाएगा कि कहां पर है चिल्का लेक। कहां है चिल्का लेक? इज इन उड़ीसा। ठीक है, तो ये टफ ही नहीं था सवाल। अगर आप देखो तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, देखो ये है हमारा आंसर, यानी आईएनएस चिल्का। चिल्का लेक कहां पर है? चिल्का लेक जो है हमारी उड़ीसा में है, उसी से आंसर आ जाएगा। हंसा कहां पे हो गया? गोवा। आईएनएस सातवाना कहां हो गया? आंध्र प्रदेश। आईएनएस गरुड़ा कहां हो गया? उड़ीसा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। DRDO has conducted the first successful flight test of Agni 5 missile equipped with MIRV technology. What is the full form of MIRV? तो MIRV का full form क्या है? Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle। ठीक है ना, अब इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which India and has won the रमन मैगसेसे अवार्ड 2023? डायरेक्टली आया है डॉक्टर रवि कर्णन। फेमस क्या है ये? ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या है ये? फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट, आसाम के हैं। एंड ही हैज वॉन द फेमस रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? उसका आंसर क्या है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ही वाज आल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? बहुत ही सिंपल है, ये है किसके? लॉर्ड विष्णु। किसको डेडिकेटेड किया गया है? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड किया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पावर्स जो है किस आर्टिकल से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो जल्दी से देखिए, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, इसका सही आंसर आर्टिकल 323, 324। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और 18 इज द एज ऑफ वोटिंग। तो वोटिंग से आप रिलेट कर सकते हैं 324 को, इट इज फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, मून, नलबारी, पासीघाट एंड तुरा। ठीक है, ऑफ हैंडीक्राफ्ट देख लेते हैं। सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट में मून कहाँ का है? तो मून इज फॉर नागालैंड, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया हमारा। तुरा कहाँ का है? तुरा हमारा है मेघालय का। डी का 3 होना चाहिए, तो डी का 3 कहाँ है? ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, यानी मून का क्या हो गया? नागालैंड। नलबरी का क्या हो गया? असम। पासीघाट का क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच स्टेट इज आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आसाम में है। अच्छा, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आसाम में है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इट इज इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। बाकी ये रीजनिंग के क्वेश्चन से और मैथ्स के क्वेश्चन से ये भी डिस्कस होंगे। आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी सही जवाब आने वाले हैं। तब तक अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, इन आंसर से अपना आप मिला भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना खूब ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।